हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इन्फोटेक टीम में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो जो है एमसीए की जो MCS 011 की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग है, टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 की एक क्वेश्चन है, उसको आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ हाँ, नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट write a C program to read a file and count the numbers of lines in the फाइल। ओके, आपको फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, एक यहाँ पर सी प्रोग्राम लिखना है टू रीड अ फाइल। ओके, एक फाइल को रीड करना है और कितने नंबर ऑफ लाइंस है फाइल में उसको काउंट करना है। ठीक है, तो उसकी एक प्रोग्राम आपको लिखनी है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये प्रोग्राम मैंने लिखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हैश इंक्लूड stdio.h। ये मैंने क्यों लिखा है, ये लिखा है क्योंकि अगर हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इट विल इंक्लूड stdio.h फाइल इनटू आवर सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, हमारे सोर्स प्रोग्राम में ये इंक्लूड कर रहा है stdio.h फाइल। ठीक है, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, stdio.h मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया। stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, अब फिर मैंने नेक्स्ट में लिखा है सी हैश डिफाइन। ठीक है, मैंने यहाँ फिर से लिखा हैश डिफाइन। हैश डिफाइन क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो काम करता है, जो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, जहाँ आप देख सकते हो इसका मतलब एग्जाम्पल लिखा है, जहाँ आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने हैश डिफाइन पाई का एक फिक्स्ड साइज़ मैंने दे दिया है, वो है 3.14। ठीक है, वैल्यू दे दिया है 3.14। तो फिर मैंने मेन फंक्शन के अंदर में मैंने प्रिंटफ लिख कर मैंने पाई को डायरेक्टली कॉल कर दिया है। तो क्या होगा, 3.14 डायरेक्टली आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, कोई भी एक किसी का एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू अगर चाहिए तो हैश डिफाइन लिखकर आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं आर क्या है। ठीक है, आर क्या है, ये आर हम क्यों लिखते हैं, ये सर्चेस फाइल, ये फाइल को ढूंढती है। ठीक है, अगर फाइल ओपन है सक्सेसफुली तो एफ ओपन फंक्शन जो है वो लोड होता है, लोड करती है इसको मेमोरी में, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पॉइंटर जो है पॉइंट करता है फर्स्ट कैरेक्टर में, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में। ठीक है, अगर फाइल ओपन नहीं है, ठीक है, तो रिटर्न में क्या आती है, नल रिटर्न करती है। ओके, यहाँ दिया हुआ है इफ़ द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली एफ ओपन फंक्शन लोड्स इट into memory and set up a pointer which points टू द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, और क्या करता है, अगर एफ ओपन फंक्शन जो है ये लोड करता है, इसको लोड करती है मेमोरी में। ओके, और सेटअप करती है एक पॉइंटर जो पॉइंट होता है फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब एक एक कैरेक्टर पकड़ के रीड करती है। ओके, फर्स्ट ढूंढती है, फिर जाकर ओपन करती है, फिर पॉइंटर बैठती है एक एक कैरेक्टर में। ठीक है, अगर फाइल ओपन नहीं है तो नल रिटर्न हो जाती है। अब देख लेते हैं गेट सी क्या है। गेट सी क्या है, ये वन ऑफ द कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। ठीक है, गेट सी जो है ये रीड करती है नेक्स्ट कैरेक्टर। पहला सबसे पहले पॉइंटर पॉइंट हुआ है एक कैरेक्टर में, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएगी। गेट सी क्या करती है, वो रीड करती है नेक्स्ट कैरेक्टर को। ठीक है, फ्रॉम अ फाइल। It takes a file pointer to the file. It is simplest function to read a file. Okay. अब यहाँ आप देख लेना, यहाँ मैंने नोट्स बनाया है, प्लीज़ आप देख लेना इसकी मीनिंग क्या है, एक एक फंक्शन की मीनिंग क्या है मैंने यहाँ लिख दिया है। प्लीज़ आप देखना, अच्छी तरीके से समझ जाओगे आप। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशन डैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ फाइल आर, यहाँ मैंने लिख दिया है कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है फाइल में। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीडिंग
फ्रॉम फाइल, हमें रीड करना है ना फाइल को, तो हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, फाइल रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग फंक्शंस fscan और fgets। ठीक है, फाइल जो रीड कर होती है वो ऑपरेशन परफॉर्म होती है कौन सी फंक्शन को यूज़ करने से, fscan या फिर fgets। ठीक है, बोथ फंक्शन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, दोनों ही फंक्शन एक जैसा काम करती है। scanf जो scanf है और गेट्स है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है, एक में एडिशनल पैरामीटर्स काम आता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन विच, सिर्फ फ़र्क इतना ही है, आप जो है ये डिपेंड होती है आप पर कि आप फाइल को रीड जो करोगी आप करोगे लाइन बाय लाइन करोगे या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा 3 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा है जो ये 3 स्टेप काम करती है रीड अ फाइल। ठीक है, फाइल को रीड करने के लिए प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ पर क्या किया, रीडिंग फाइल को रीड करने के लिए। ओके, यहाँ मैंने फाइल ले लिया है, फिर एक फाइल पॉइंटर ले लिया है। ठीक है, फाइल पॉइंटर लिया है मैंने और एक वेरिएबल लिया है, फाइल पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल जो पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू क्या लिखा है, एफ ओपन लिखा है। एफ ओपन के अंदर मैंने फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन डाल दिया है, फिर मैंने कोमा देकर आर दे दिया है। क्यों, क्योंकि फाइल सर्च करने के लिए। ठीक है, फाइल का नाम दे दिया है और फाइल सर्च करने के लिए मैंने आर दे दिया है। ठीक है, और उसको मैंने डाला है एफ ओपन फंक्शन के अंदर, क्योंकि फाइल को ओपन करेगी, है ना, फाइल नेम को देखकर फाइल को ओपन करेगी, फिर फाइल को सर्च करेगी। अब नेक्स्ट दे दिया मैंने फाइल स्कैनएफ दे दिया। ठीक है, फाइल स्कैनएफ दे दिया मैंने, इसके अंदर मैंने फाइल पॉइंटर वेरिएबल को डाला है, फिर मैंने $SS दे दिया, %S है कैरेक्टर के लिए और %D स्ट्रिंग के लिए और %D है इंटीजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 स्ट्रिंग यूज़ किया है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 मैंने यूज़ किया है। फिर लास्ट में मैंने एक ईयर नाम का एम्परसेंट ईयर नाम का एक वेरिएबल को यूज़ किया जिसके अंदर में इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं, फाइल हैंडलिंग किस तरह से रीड करना है फाइल को और किस तरीके से काउंट करना है। ठीक है, हर लाइन बाय लाइन। आइए देख लेते हैं प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी हैश इंक्लूड, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है हैश इंक्लूड का काम क्या होता है। ओके, तो हो गया। अब मैं लिखूँगी डिफाइन, यहाँ मैंने दे दिया है एक फाइल साइज़ नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी साइज़ मैंने फिक्स कर दी है। ओके, अब यहाँ देंगे इंट मेन फंक्शन, इंटीजर मेन फंक्शन। ये मेरा ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने फाइल नाम का डेटा टाइप ले लिया है। फाइल पॉइंटर मैंने ले लिया है fptr, ये मेरा फाइल पॉइंटर है। ओके, fptr जो है ये मेरा फाइल पॉइंटर, जैसे कि मैंने स्टार दिया है मतलब फाइल पॉइंटर। ओके, डायरेक्टली फाइल कहाँ पर है उसकी एड्रेस यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, यहाँ मैंने इंटीजर वेरिएबल ले लिया है, ctr = 0 असाइन कर लिया है मैंने। ओके, अब मैं लूँगी कैर वेरिएबल लूँगी, जैसे कि मेरा फाइल नेम है एफ नेम। ओके, मेरा फाइल नेम है एफ नेम, मैं इसकी साइज़ क्या दूँगी, मैं अपना ये वाला वेरिएबल, ये जो मैंने एक कांस्टेंट लिया है 100 साइज़, वो किसके अंदर है, वो इसके अंदर है। ओके, 100 साइज़ मैंने किसकी फिक्स कांस्टेंट फिक्स साइज़ किसके लिए है, इसके लिए, तो इसी को मैं यहाँ पर कॉल करूँगी। तो मेरा फाइल नेम जो है, जो मेरा फाइल नेम उसकी साइज़ 100 है। ओके, यहाँ फिर मैं और एक कैरेक्टर वेरिएबल लूँगी जिसका नाम मैंने लिया है C। ओके, अब यहाँ मैं प्रिंट करूँगी, प्रिंट एफ में मैं डालूँगी रीड। ओके, रीड द फाइल and count the number of lines. Okay,
/ln दे दिया, मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा इसीलिए, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से और एक लूँगी प्रिंट एफ, उसके अंदर में मैंने एक लंबा सा लाइन ले लिया है, फिर /n। ओके, ये क्या है, ये है हमारा इसके बाद एक लाइन आता है आउटपुट में, मैं आप दिखेगा आपको, तो वो है, आप इसको लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते प्रोग्राम में। ओके, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मैं फिर से प्रिंट एफ लूँगी, प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं अभी इनपुट डालूँगी, इनपुट द फाइल नेम टू बी ओपन। ओके, मतलब मुझे अभी एक फाइल नेम डालना है जो ओपन होगी। ओके, अभी इसकी मैं स्कैनएफ करूँगी। स्कैनएफ क्यों करूँगी, स्कैनएफ %s लूँगी क्योंकि स्ट्रिंग है ना, यहाँ स्ट्रिंग के साथ काम किया जा रहा है, इसीलिए मैंने %s लिया है। अगर कोई नंबर आता तो मैं %d लेती। ओके, तो यहाँ मैंने अपना फाइल नेम लिख डाला। मेरा फाइल नेम क्या है, एफ नेम, है ना, एफ नेम मेरा फाइल नेम है, जो कि ये था। ओके, ये जो है, ओके, तो ये हो गया, इतना में ख़त्म। अभी मैं फाइल पॉइंटर को लाऊंगी, यहाँ फाइल पॉइंटर को मैंने लाया, इक्वल्स टू, फाइल पॉइंटर में मेरा क्या है, मेरा फाइल का एड्रेस है ना, इज़ इक्वल्स टू एफ ओपन फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमें फाइल को ओपन करना है ना। एफ ओपन फंक्शन यहाँ चल गई है, जिसके अंदर में मैंने फाइल नेम को डाला है, मतलब मेरी फाइल को डाला है मैंने। ओके, और कॉमा डाला है, डबल कोट के अंदर आर दिया है। जैसे कि आपको पता है आर का काम क्या है, सर्च करना, है ना, फाइल को सर्च करना। तो फाइल को सर्च करके ये वाला नाम की फाइल को ओपन करेगा, ठीक है। मतलब ये ओपन फंक्शन चल रही है। ओपन फंक्शन के अंदर आर मैंने क्यों डाला है, फाइल को सर्च करने के लिए, और जैसे ही सर्च हो जाएगा मेमोरी में ये लोड होगा, ठीक है। एफ ओपन क्या करता है, मेमोरी में लोड्स करता है ना, फाइल नेम को, फाइल को, ये वाला फाइल को, ओके, एफ नेम को। अब यहाँ मैंने इफ़ कंडीशन डाल दिया है। अब देखते हैं FPTR जो है, अगर वो हमारा नल हुआ तो, ठीक है, अगर फाइल पॉइंटर अगर ये नल हुआ तो क्या होगा, ब्लॉक चल गई है। अगर नल हुआ तो प्रिंट एफ में क्या आया है, कुड नॉट ओपन फाइल। ओके, could not open फाइल, %s की स्ट्रिंग है, फाइल, कौन सा फाइल ओपन नहीं कर पाया, ये वाला फाइल, मतलब ये मेरा फाइल का नाम है ना, ये मेरा फाइल है ना, फाइल नेम यही मेरा फाइल है ना, एरर में डाला है मैंने इसको, तो ये इसको ओपन नहीं कर पाया। और रिटर्न में क्या आएगी, रिटर्न में आएगी 0। ओके, अगर फाइल ओपन नहीं हुआ तो, ठीक है, मतलब अगर FPTR नल हुआ तो, ठीक है, अगर फाइल पॉइंटर, अगर हमारा ये वेरिएबल नल हुआ तो फाइल ओपन नहीं होगी। कौन सी फाइल ओपन नहीं होगी, जो फाइल नेम हमने दिया है वो फाइल नेम ओपन नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अब हम करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे कैरेक्टर को फ्रॉम फाइल एंड स्टोर इन कैरेक्टर C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल को, कैरेक्टर्स को हम फाइल में से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको स्टोर करेंगे एक कैरेक्टर C। जैसे कि मैंने यहाँ पर C नाम का एक कैरेक्टर लिया है ना, ये वाला कैर C, इसमें हम स्टोर करेंगे, ठीक है, अपने कैरेक्टर्स को, फाइल के कैरेक्टर्स को, मतलब फाइल के कैरेक्टर्स, मतलब एक एक वर्ड को हम कहाँ स्टोर करेंगे, C नाम के इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर लूप चलेगी। ओके, यहाँ एक फॉर लूप स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर C इज इक्वल्स टू गेट C का मतलब मैंने बोल दिया है ना, गेट C, उसके अंदर में क्या डालूँगी, फाइल पॉइंटर को, है ना, एक एक कैरेक्टर को क्या करेगी, ये रीड करेगी, गेट C। ओके, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगी, फाइल पॉइंटर में से एक एक कैरेक्टर को रीड करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी, साथ ही साथ अगर
जो सी है अगर नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल हुआ तो, अगर, ठीक है, एंड ऑफ फाइल मतलब एकदम लास्ट, ठीक है, एंड ऑफ फाइल मतलब फाइल का एकदम लास्ट, पढ़ के आपको समझ में आ रहा है एंड ऑफ फाइल, ई ओ एफ अगर नहीं हुआ तो। साथ ही साथ और एक कंडीशन है, अगर सी इज इक्वल्स टू गेट सी फाइल पॉइंटर, ओके, फाइल पॉइंटर, ओके मतलब ये तीन कंडीशन आया। अगर सी इज इक्वल्स टू गेट सी मतलब फाइल पॉइंटर से अगर एक कैरेक्टर रीड हो रही है, और अगर सी नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल है, ठीक है, फाइल का एकदम लास्ट अगर नहीं है, और अगर गेट सी फाइल पॉइंटर को मतलब रीड अगर कर रही है, ठीक है, फाइल पॉइंटर में से अगर एक एक कैरेक्टर रीड कर रही है गेट सी के मदद से, अगर विच इज़ इक्वल्स टू सी, तब क्या होगा, ये फॉर लूप चल गई है, ठीक है, फॉर लूप में ये चल रही है। अब और एक इफ़ कंडीशन देते हैं, इफ़ सी इज इक्वल्स टू न्यू लाइन, ओके, सी इज इक्वल्स टू न्यू लाइन, अगर सी हमारा नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है, अगर हमारा कैर नाम का जो वेरिएबल है वो अगर इक्वल्स टू न्यू लाइन, अगर न्यू लाइन आता है, ठीक है, बाकी में अगर एक फाइल है उसमें एक लाइन तो नहीं होगा, है ना, दो तीन लाइन होंगी, है ना, दो तीन लाइन की सेंटेंस होगी, तो एक एक करके लाइन जाएगी, है ना, न्यू लाइन जाएगी, तो उसमें वाकई में उसमें स्लैश एम तो होगा ही। तब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, इंक्रीमेंट काउंट इफ़ दिस कैरेक्टर इज न्यू लाइन। तो हमें फाइल को रीड भी करना है और कितने सारे लाइन है उसको भी काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन में फिर से लिख रही हूँ, इफ़ सी इज इक्वल्स टू न्यू लाइन, अगर कैरेक्टर में अगर न्यू लाइन अगर है, ठीक है, तो हम लाइन को काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो सी टी आर नाम का जो वेरिएबल लिया वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जो हमने असाइन किया था ज़ीरो, वो ज़ीरो प्लस वन होगा, फिर वन प्लस वन होगा, फिर वन प्लस वन, मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट होगा, जिससे कि हम लाइन हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एफ क्लोज फंक्शन चलाया और एफ पी टी आर को बंद किया, ठीक है, हमारा फाइल ओपन भी कर दिया हमने, और फाइल के जो लाइन्स है उसको भी हमने काउंट कर लिए, ठीक है। अब हमने फाइल क्लोज फंक्शन चलाया और उसके अंदर एफ पी टी आर को डाला, और प्रिंट एफ में हम क्या डालेंगे, द लाइन इन द फाइल, द लाइन्स इन द फाइल दिस, मतलब ये वाला हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, आर कितने नंबर्स है उसके लिए हमें इंटीजर नंबर तो इंटीजर होगा, इसीलिए हमने परसेंटेज डी डाल दिया है, स्लैश एन हमने अपना फाइल नेम डाल दिया है, और साथ ही साथ हमने अपना CTRL माइनस दे दिया, मतलब हमारे पास अभी काउंट आएगा, ठीक है, कितने लाइन है, ठीक है। एंड ऑफ फाइल हमारा नहीं आएगा, एंड ऑफ फाइल अगर आया तो नहीं होगा, ठीक है, हमें इसीलिए -1 करना है, जितना आया हमारे पास, अगर हमारे पास लाइन अगर हमारे पास लाइन 6 है, एंड ऑफ फाइल मिला के EOF मिला के अगर 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे, मतलब 5, ठीक है, इसीलिए हमने ये दिया। एंड ऑफ फाइल नॉट इक्वल्स टू होगी, जैसे कि पहले वाले फॉर लूप में क्या था, एंड ऑफ फाइल नॉट इक्वल्स टू सी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एंड ऑफ फाइल को हम काउंट नहीं करेंगे, ओके। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा रिटर्न में 0 आएगा, ठीक है, तो हमारा ब्लॉक ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया है। सबसे पहले मैंने फाइल को रीड किया है, ठीक है, फाइल को कैसे रीड किया है मैंने, ये एफ ओपन फंक्शन चला के उसके अंदर मैंने फाइल नेम को डाला है और आर डाला है जो फाइल को सर्च करेगी, ठीक है, वो चीज़ FPTR में चली गई, ठीक है, FPTR में ये चीज़ चली गई। अब हम देखेंगे FPTR नल है कि नहीं, अगर नल है तो फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है, फाइल ओपन नहीं होगी। हमने फाइल का नाम डाल दिया, कैरेक्टर को फाइल का नाम डाल दिया, फाइल को ढूंढने के लिए सर्च करने के लिए हमने R डाल दिया,
फाइल को अगर नल है तो फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो फॉर लूप चलेगी, जहाँ पर सी नाम का एक कैरेक्टर डाला है मैंने, ठीक है। उस कैरेक्टर के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, गेट सी FPTR, मतलब FPTR में जो कैरेक्टर है एक एक करके रीड होगी गेट सी के मदद से, और साथ ही साथ एंड ऑफ फाइल की इक्वल नहीं होगी, ठीक है। जो हमारा सी वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा एक एक कैरेक्टर जा रहा है, वो इक्वल नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल होगी, ठीक है, एकदम लास्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इफ कंडीशन डालेंगे, मतलब यहाँ हमारा फाइल ओपन हो गया है, एक एक कैरेक्टर को रीड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक एक कैरेक्टर रीड हो रहा है, ओके। और एंड ऑफ फाइल नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। यहाँ हम लाइन को काउंट करने के लिए हमने ये देखा है, अगर सी में जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है सी, उसके अंदर अगर न्यू लाइन है /n है, तो हमारा ये जो CTR नाम का जो वेरिएबल है जिसको मैंने 0 असाइन किया है, वो इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट होने से हमें अपने फाइल में जो लाइंस है उसको हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने FPTR को क्लोज कर दिया बाय यूजिंग fclose फंक्शन, ओके। उसके बाद क्या दे दिया मैंने, यहाँ पर लाइन कितनी है हमारी उसको मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैंने %d लिखा क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ फाइल चाहिए ना, हमारे नंबर ऑफ़ लाइन चाहिए, इसीलिए नंबर तो इंटीजर है इसलिए हमने %d दे दिया। और हमारा फाइल ये है ना, स्ट्रिंग है हमारा फाइल नेम, तो इसीलिए मैंने %s दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने नोट्स भी बनाई हैं, ओके। आप आउटपुट देख लीजिए अच्छी तरीके से, आपको पता चल जाएगा, ओके। यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले रीड द फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ़ लाइंस दिया, ओके। यहाँ फिर मैंने इनपुट, एक लंबी सी लाइन गई है, फिर जाकर इनपुट द फाइल नेम टू बी ओपन, कौन सा फाइल नेम है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल में फ़ाइल नेम भी डाल दिया विथ एक्सटेंशन, फिर हमने नंबर ऑफ़ लाइंस भी डाल दिए, ठीक है। तो वही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो फंक्शन जो फंक्शन यूज़ हुए हैं, ठीक है, जो कीवर्ड यूज़ हुए हैं उनको भी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर नोट्स बना के लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये प्लीज़ पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।